इसलिए कभी भी नारी का अपमान मत करो। आज कंस ने अपने पिताजी को बंदी गृह में डाला, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक दिन की बात, इसकी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो गई। इन्होंने सोचा अपनी बहन का विवाह करना है, और जब बहन के विवाह की बात कही तो इन्होंने वसुदेव जी के लिए पत्र लिख दिया। और जो ही वसुदेव जी के लिए पत्र लिखा, बोले भगवान मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है, आप आओ और उसका वर्ण करो। श्री वसुदेव जी महाराज आए और वसुदेव जी ने आकर के देवकी जी के साथ में बड़े दिव्य ढंग से इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद में अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे उसके ससुराल, और जब बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय की बात है, कहते हैं जब ये अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्तमाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू लेकर के जा रहा है, इसका अष्टम बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। जो कहा सो उसी समय आए। बोले गोविंद भगवान की। और इसी समय हमारे मध्य में वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल दास बंसल जी हमारे मध्य में पधारे हैं। हमारा श्रीवास्तव परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। तो आप ताली बजा करके आदरणीय श्री बंसल जी का सदैव स्वागत करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। बोली वहां के हरिलाल की। आज जो इसने आकाशवाणी सुनी, अस्यास्तमाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी को तू लेकर के जा रहा है, इसका अष्टम बालक तेरा काल होगा। जो कहा उसी समय कंस तुरंत रथ से उतरा, देवकी के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ करके और देवकी को रथ से नीचे उतारा, तलवार निकाली, देवकी की गर्दन पर रखने वाला था कि वसुदेव जी बोले क्या कर रहे हो कंस? अरे तुम देवकी को क्यों मार रहे हो? एक नारी की हत्या क्यों कर रहे हो? कंस ने कहा आपने सुना नहीं, इसका अष्टम बालक मेरा काल होगा। वसुदेव जी बोले सुनो, अगर देवकी के रक्त से ही तुम्हारा प्राणांत होना है तो सुनो, ये विधि का विधान, इसे कोई टाल नहीं सकता। जो कुछ विधि ना लिख दियो छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बने रौरे जीव निसंक। ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए कंस तुम इनको प्राणदान दे दो, हमारे जो संतान होगी हम तुमको ला करके दे देंगे, पर देवकी को मत मारो। कंस आया और देवकी को लेकर के महल में रखा। इनके यहाँ पर प्रथम बालक हुआ जिनका नाम हुआ कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायनक दुंदुभे अर्पयामास कृच्छेण शोणतादति विहुवला। कीर्तिमान नाम का प्रथम बालक हुआ। उस बालक को जैसे ही देखा और जो आए सो आकर के गोद में लिया और लेकर के कंस के पास लेकर के गए। जैसे उस बालक को लेकर के पहुंचे कंस के पास में, कंस ने जो देखा सोचा ये छोटा सा, ये नन्हा सा बालक, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। उस बालक को वापस कर दिया और जैसे उस बालक को वापस किया, देवकी ने अपने हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया अपने पुत्र को। और जो अंक से लगाया, तब तक देवताओं ने कहा भैया ये कंस तो पुण्य कर्म कर रहा है, और अगर इसने ऐसे ही पुण्य किया तो पाप का घड़ा भरेगा कैसे। सो कंस की बुद्धि को पलटाने के लिए नारद बाबा को भेजा। उस समय की मीडिया थी नारद जी महाराज के हाथ में, इधर की बात उधर, जहां आग ना लग रही हो वहां आग लगा देते थे। नारद बाबा आए कंस के पास में, कंस से कहा भैया हमने सुना है तुमने देवकी के प्रथम बालक को छोड़ दिया। बोले हाँ। बोले क्यों छोड़ा? बोले अरे मुझे डर तो 8वें से है ना, वो तो पहला है। बोले भैया तुम देवताओं की भाषा नहीं समझते हो। बोले देवताओं की भाषा कैसी होती है? बोले बताओ कितनी उंगलियां हैं? बोले 5। बोले 5 में कौन सी? बोले ये वाली। बोले ये नहीं, ये है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 5। बोले 5वीं कौन सी? बोले ये वाली। बोले ये नहीं, ये है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 5। बोले 5वीं कौन सी? बोले ये वाली। बोले ये नहीं, ये
बोले कैसे? बोले 1 2 3 4 5। बोले इस भाषा से तो कोई भी 5वीं हो जाएगी, कोई भी पहली हो जाएगी। बोले बस देवताओं की भाषा भी ऐसी होती है, कोई भी पहला हो जाएगा और कोई भी 8वां हो जाएगा। कंस आया, देव की बालक को गोद में बिठा रखा था देव की मैया ने। कंस ने उस बालक को लिया। देव की मैया रुदन करती हैं, भैया अगर मारना ही था तो पहले ही मार देता, लेकिन तुमने मेरे अंक में भरने के बाद क्यों मेरे बालक को मारते हो? पर कंस ने एक ना सुनी, ऊपर की ओर उछाला, नीचे से तलवार लगा दी, उस बालक का प्राणांत कर दिया। आज जैसे ही आए सो उसी समय आकर के फिर कंस ने आज आया और आकर के कहते हैं इनके यहाँ पर दूसरा बालक हुआ, उसका भी प्राणांत। कौन कहे? 3 4 5 6 बालकों का प्राणांत कर दिया।